जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 को फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं साइंस का, तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू, 1% भी ये फेक नहीं है। 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र अगर नहीं आता तो आप लोग चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह से पिछला वीडियो में भी देखे होंगे, सारा क्वेश्चन मैच किया था। इस बार भी आपको 100% मैच करेगा। देखिएगा सारा क्वेश्चन यही हुबहू को टाइप मिलेगा आपका स्कूल में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दर्पण का फोकस दूरी चिन्हों का परिपाटी जो है अनुसार ऋणात्मक जो मानी जाती है वो किसको मानी जाती है? तो याद रखिएगा किसको मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा अवतल को, ठीक है। और धनात्मक किसको माना जाता है? उत्तल को। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटा क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पानी में भरी बाल्टी गहराई का मालूम पड़ता है किसके कारण होता है? तब प्रकाश के किसका होता है? अपवर्तन के कारण या प्रवर्तन? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजमाती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजमात में कौन सा? तो अवतल दर्पण को। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण को प्रवर्तक सतह का केंद्र कहलाएगा, वो ध्रुव कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण लंबवत आपतित प्रवर्तन कोण जो होगा उसका मान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है ना सबसे कम है? अपवर्तनांक किसका सबसे कम होता है? तो आपको याद रखना है किसको होता है? तो तारपीन तेल का सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? मिट्टी को जो है ना प्रयोग हम लोग नहीं करते लेंस में, ठीक, बाकी सारा चीज को करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बीम का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए को उस लेंस को सामने रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? तो याद रखिएगा फोकस के दूरी के दोगुनी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस को दोनों को फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का संभवतः क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों अवतल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? बताइएगा कहाँ होने पर फोकस पर बनता है? तो अनंत पर क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करा, एक गोलीय द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता का अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या होगा? बताइएगा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो सीधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी कि अवक्षेपित होती है वो क्या कहलाती है? जिसमें ऊर्जा अवक्षेपित हो अवशोषित कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अपघटित हो जाता है कौन? सूर्य का प्रकाश से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो AgBr हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल का विद्यमान रहता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है ना वो कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समीकरण ये दिया गया इस प्रकार का की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पड़ता है वो क्या है? वैद्युत घटन या ऑक्सीकरण या अवकरण या उदासीनीकरण। आप लोग इसका कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन, समीकरण जो है इस प्रकार का किस प्रकार का? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा? किस प्रकार का कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपघटन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक अम्ल है? तो आपको याद रखना है H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा? 25 नंबर क्वेश्चन करा, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो बिलियन होगा, क्या हो जाएगा इसका? बिलियन, तो अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अपचयन उपचयन अभिक्रिया में होता है, चयन जो अभिक्रिया होता है वो सिर्फ अपचयन ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? संतुलित जो रासायनिक होता है ना वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से धातुओं में से कॉपर सल्फेट का
जो विस्थापित नहीं हो कर सकती वो कोई क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का आयन हो जाता है एवं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अभिक्रिया जो दिया गया है इस प्रकार का उपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो CuO का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ये भी आपका समीकरण जो दिया गया है इस प्रकार का अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, चिप्स के थैली में कौन सी घड़ी भरी रहती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, चार कोष्ठ होता है। ठीक है, मानव में हृदय में जो है ना, हृदय में 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर, यानी दायां साइड और एक बायां साइड, दो तरफ दायां दो तरफ बायां साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क का तंत्र जो है ना किससे है, तो उत्सर्जी से। अगला प्रश्न देखिएगा। पायरुवेट विखंडन का कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा को क्रिया देती है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू बताइएगा, तो भोजन का वाहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या बच सकता है, तो क्या हो जाएगा इसमें से सभी के लिए स्वपोषी ने पौधे में सभी चीज़ की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिएगा। अमीबा का भोजन जो है ना कैसे होता था, कुटपाथ द्वारा होता है अमीबा का भोजन। अगला प्रश्न देखिएगा। बेबी सुमेशन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो कहाँ पूर्ण होती है बताइएगा, कहाँ पर इसका पूर्ण होता है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई जो में तुलना में क्या होती है, तो इसकी तुलना में जो हो जाती है क्या होती है, छोटा होता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का श्वसन तंत्र भाग नहीं है, कौन सा नहीं है श्वसन तंत्र भाग, तो यहाँ पर याद रखिएगा गिल्स जो है, जो ये मछली में जो है श्वसन का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इसी प्रकार राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का देखिए, 43 का क्या हो जाएगा, तो इसका हेमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धमनी हो जाएगा। इसी प्रकार सारा को आप लोग जो है नोट कर लीजिए। आज का PDF पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको सारा PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेगा फिर हम नए अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।